हेलो गाइस, आज बेसिक मैथ क्लास बेसिक से 10 तक में मैं बताने जा रहा हूं आज घन और घनमूल के बारे में। तो घन का अंग्रेजी आपका क्यूब होता है, घनमूल का क्यूब रूट। अब मान लो कि अब ए का घन लिखना है तो ए का घन यानी ए का क्यूब का मतलब ए गुना ए गुना ए। अब ए गुना ए का मतलब क्या लिखते हैं? ए टू दी पावर 3। इसको क्या पढ़ते हैं? ए का क्यूब, ए टू दी पावर क्यूब या ए क्यूब। क्यूब बोलते हैं, क्यू नहीं बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, यानी ए का पावर 3। ये तो हो गया घन। अब ए का घनमूल पूछा जाए तो क्या होता है? तो ए का घनमूल बराबर होता है श्रेणी रूट अंडर ए का ये होता है यानी इसका मूल का नाम मूल तीसरा मूल, रूट ए का तीसरा मूल, रूट ए का तीसरा मूल। अब इसको यहां पर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप यहां से समझो। ए क्यू का यदि घनमूल निकालना है तो क्या लिखेंगे? श्रेणी 3 रूट अंडर ए क्यू। ए क्यू है, यहाँ पर जो रहेगा उसी का नाम रूट लिखिएगा, और यहाँ पर जो देते हैं बोलते हैं उसको बोलते हैं अमुक मूल। तो ये अमुक मूल यानी तीसरा मूल। ए क्यू का तीसरा मूल क्या होगा? तो क्या होगा देख लो, ए रूट अंडर ए गुना ए हुआ। ठीक है। अब इसके बराबर तो यहाँ जय रहेगा श्रेणी, यानी यहाँ पर जितना रहेगा उतने के बदला में ए वो बाहर निकलेगा यदि वह तीनों समान पद है तो यहाँ पर ए गुना ए 3 गो है, यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 गो के बदला में एक ठू ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो ए क्यू का घनमूल क्या हुआ? ए हुआ। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ए क्यू का मतलब, ए क्यू का घनमूल का मतलब A3 का होल पावर 1/3। होल पावर 3 होता है तो क्या हो जाएगा? पावर ये दोनों गुना हो जाता है, तो ए के पावर 3 गुना 1/3 होगा, 3 3 कट गया तो क्या हो गया? ए के पावर n बराबर ए हुआ। इस रूप में आप घनमूल निकाल सकते हैं। तो घन समझ गया, घनमूल समझ गया। अब संख्या के रूप में उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम 5 उदाहरण लिए हैं। निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करें। एक का घनमूल तो श्रेणी 3 रूट 1 क्या हो जाएगा? ए गुना ए यानी 1 होगा, 3 के बदला में 1 निकला। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो श्रेणी 3 रूट 8 2 गुना 2 तो 3 गो 2 हो गया, तो इसका मतलब है कि 1 2 बाहर निकल जाएगा। उसी ढंग से 27 का देख लो, 3 रूट 27 तो क्या हो गया? 3 गुना 3 तो 3 गो 3 हो गया, तब 1 3 बाहर निकल गया। 64 का घनमूल देख लो, 64 का क्या होगा? 2 गुना 2 2 3 गो 2 यहाँ पर है, 3 गो 2 यहाँ पर, कुल मिला के 64 हो जाएगा गुना करने पर। तो क्या हुआ? इस 3 के बदला में 1 2, फिर इस 3 के बदला में 1 2 यानी 2 गुना 2 यानी 4। इसका आपका 64 का घनमूल हुआ। उसी ढंग से 125 का देख लो, 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 गुना 5 तो 3 को 5 हो गया, जिसका मतलब 1 5 इसका घनमूल हो गया। तो घनमूल में आपको अभाज्य गुणनखंड हर हाल में आना चाहिए। भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड पहले बता चुके हुए हैं, वो निकालना आ गया तो ये आपका काम हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम और भी इंटरेस्टेड और आपके बेसिक ज्ञान के लिए जो भी चीजें संभव है, जो अभी नहीं बताए हैं, वो सबको रिपीट और हम करेंगे और आपके समक्ष लाएंगे। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करें। फिर मिलते अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।